गाइस वेलकम बैक टू टैक्टिकल टीच फुटबॉल। और आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ फुटबॉल के बारे में। देखो, हम सब लोग प्रीमियर लीग देखते हैं, बुंडेसलीगा देखते हैं और ला लीगा देखते हैं, चैंपियंस लीग देखते हैं, बट मैक्सिमम पीपल उन लोग को अब तक क्लियरली पता नहीं है कि एग्जैक्टली फुटबॉल का बेसिक्स है क्या। और उन लोग को समझ में आने के लिए आई हैव मेड दिस वीडियो। और ये एक एवरग्रीन वीडियो रहेगा जहाँ पे कोई भी कभी भी आके देख सकता है। अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है जिसको तुम चाहते हो कि भाई इस बंदी को फुटबॉल समझे और मैं जो बोल रहा हूँ ये थोड़ा रिलेट कर पाए, तो उसको ये वीडियो भेजना। और तुम एक गर्ल हो या फिर तुम ये वीडियो देख रही हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो उसको भेजना। और अगर तुम एम्बापे जैसे हो तो फिर आ जाओ, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं तुम लोग को सीधा पिच पे लेके चलता हूँ जो मेन है हमारा। देखो फुटबॉल में, देखो मैं तुम लोग को पहले बेसिक सेगमेंट्स बताता हूँ। और पहला होता है गोलकीपर, जो तुम यहाँ पे देख सकते हो। फिर होता है डिफेंसिव लाइन, ये हमारी डिफेंसिव लाइन है यहाँ पे, जो स्ट्रेट तुमको एक लाइन दिख रही है। और उसके बाद आता है हमारा मिडफील्ड, और फिर आता है हमारे फॉरवर्ड जिसको अटैकर्स भी बोलते हैं, ठीक है। गोलकीपर, डिफेंस, मिडफील्ड एंड अटैक, दिस आर द सेगमेंट्स ऑफ फुटबॉल। ये बेसिक, बहुत बेसिक सेगमेंट्स है, ये पता होने ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके बाद मैं तुमको आगे लेके चलता हूँ। थोड़ा हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताते क्या होता है कि जो गोलकीपर होता है ये उसका जोन बॉक्स होता है। इस बॉक्स के अंदर वो बॉल हाथ में पकड़ सकता है, लेकिन जैसे ही गोलकीपर इस बॉक्स के बाहर आता है तो वो बॉल हाथ में नहीं पकड़ सकता। वेरी सिंपल। लेकिन अब मैं तुम लोग को बताता हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से हम डिफेंसिव काम आता है। देखो डिफेंस में, देखो पहले होते हैं दो सेंटर बैक्स यहाँ पे, और एक होता है राइट साइड। ये मेरा पिच का राइट हैंड साइड है उस तरफ, तो ये है हमारा राइट बैक। और ये पिच का लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये है लेफ्ट बैक। ओके। अटैक में अगर ऊपर जाएंगे तो हम मिडफील्ड की तरफ आते हैं। पहले डिफेंस से हम ऊपर जब जाएंगे तो मिडफील्ड आता है। पहला होता है सेंट्रल मिडफील्डर, दूसरा होता है डिफेंसिव मिडफील्डर, और एक होता है अटैकिंग मिडफील्डर। हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग होती है। देखो जो ये हम डिफेंडर्स की बात कर रहे थे, तो डिफेंडर जो होता है, सीबी जो होता है बेसिकली, उसको बॉल निकालने का काम होता है। जो अगर अपोनेंट्स हम पर अटैक कर रहे हैं तो दे एक्ट एज अ डिफेंसिव लाइन। हमारे राइट बैक और लेफ्ट बैक भी वही काम करते हैं। अगर राइट साइड से अटैक हो रहा है तो हमारे अटैक को रोकेंगे, लेफ्ट साइड से जो अटैक हो रहा है वो हमारे अटैक को रोकने का काम करेंगे। डिफेंसिव मिडफील्डर का काम होता है ही बिकम्स द फर्स्ट शील्ड। हमारे डिफेंसिव लाइन के ऊपर अटैक होने से पहले ये जो डिफेंसिव मिडफील्डर है यहाँ पे, ये एक डिफेंसिव वॉल बन जाता है जब बॉल हमारे डिफेंस की लाइन को पार करने से पहले। बिकॉज ये थोड़ा हार्ड वर्किंग बंदा होता है डिफेंसिव मिडफील्डर, इसको डीएम बोलते हैं। तो कि वो बॉल थोड़ा विन करे, स्ट्रगल करे, बीच पे भागे एंड एवरीथिंग। तो आगे आते हैं दो दो मिडफील्डर्स होते हैं, एक होता है सेंट्रल मिडफील्डर, एक होता है अटैकिंग मिडफील्डर, जैसे तुमको बताया। ये होते हैं दो विंगर्स जो हमारे बाहर की तरफ होते हैं, और एक होता है स्ट्राइकर। अभी मैं तुम लोग को आगे लेके चलता हूँ फॉर्मेशन पे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन। एक्चुअल में गेम समझने में इट बिकम्स वेरी सिंपल। और बहुत टाइप्स के फॉर्मेशन होते हैं, मैं तुमको पहले बेसिक से बताता हूँ। ये बहुत कॉमनली यूज्ड फॉर्मेशन है, जिसको बोलते हैं 4-4-2। ठीक है गाइस, तुमको दिख रहा है 4 एट द डिफेंस, 4 इन द मिडफील्ड और 2 अटैकर्स हमारे। तो ये जो 1 है, तो हम इसको बोलते कैसे, 1-4-4-2। या फिर अगर तुम कहो कि हम थोड़ा अलग तकनीक अपनाते हैं, जैसे कि मैं फॉर्मेशन थोड़ी चेंज कर देता हूँ, तो ये हमारा क्या बन गया, 4-1-2-3। ठीक है, वेरी सिंपल। अब यहाँ पे हम इसको कैसे बोलते हैं, 4-1-2-3। अब यहाँ पे हम 1 को क्यों नहीं बार बार बोलते, कि 1 तो कांस्टेंट है ना, गोलकीपर तो हमेशा रहेगा, बिना गोलकीपर के तो मैच खेला नहीं जा सकता। सो हम 1 हमेशा एक्सक्लूड कर देते हैं बिकॉज ऑफ ओनली दैट वन रीजन, क्योंकि गोलकीपर तो हमेशा रहने ही वाला है। सो वी ऑलवेज स्पीक अबाउट द स्टार्टिंग नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम द डिफेंस इटसेल्फ। ये बात हमेशा याद रखना, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हम आते हैं फॉर्मेशन की, और विद रिस्पेक्ट टू देयर जोन इटसेल्फ। मैं मेरी पेंसिल ले लेता हूँ, यस। अभी मैं तुम लोग को आगे बताता हूँ द स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच प्लेयर इन वेरी स्पेसिफिक एरियाज। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, ये थोड़ा टेक्निकल हो सकता है। देखो, जब कीपर के पास बॉल होती है तो ही नीड्स टू मेक श्योर, अगर बॉल बाहर चली गई, अपोनेंट के प्लेयर ने बॉल बाहर मार दिया, या फिर उसका शॉट ऑन टारगेट नहीं था, तो वो गोल किक होता है, जहाँ पे कीपर को बॉल पैर से मार के बॉल आगे मारना होता है। वेरी सिंपल। बट अगर मेरे ही टीममेट ने अगर गोलकीपर को पास किया है, तो ही नीड्स टू टेक अ टच फ्रॉम हिज फुट एंड देन ही कैन टेक द बॉल इन हिज हैंड, और या फिर वो वापस से क्लियर कर सकता है बॉल, वही बॉल आगे मार सकता है। अब तुम लोग को मैं आगे इसी चीज़ में तुम लोग को डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बताता हूँ अबाउट ईच स्पेसिफिक प्लेयर एंड हम कैसे खेलते हैं।
अब थोड़ा पेप गार्डियोला बनने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे, तो मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। देखो यहाँ पे ना फुटबॉल में देर आर मेनी फॉर्मेशंस, लाइक देर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट फॉर्मेशन जो तुमको समझ में आने चाहिए एक्चुअली स्पीकिंग। और वो फॉर्मेशंस को समझने के लिए तुम लोग को एक बेसिक चीज़ समझना पड़ता है, जो होता है हर प्लेयर का मेंटालिटी एंड हाउ दे प्लेस। देखो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेशन चेंज करता हूँ, 3 एट द बैक करते ना, इजी पड़ेगा समझने में थोड़ा। यस, अगर तुम यहाँ पे देखोगे, ये जो हमारे अभी हमको क्या कह रहा है, ये 3-4-2 सॉरी 3-5-2 का फॉर्मेशन है यहाँ पे एक ही चीज़ का फ़र्क है, जो हमारे जो पीछे राइट बैक और लेफ्ट बैक्स थे उसको हम फुल बैक्स बोलते हैं। उसको हम फुल बैक्स क्यों कहते हैं, बिकॉज वो फुल्ली पीछे है और वो उनका मेन काम होता है डिफेंस को सपोर्ट करना, डिफेंसिव लाइन को सपोर्ट करना, वेरी सिंपल। लेकिन जब यही फुल बैक्स राइट बैक और लेफ्ट बैक जो है हमारे, जब वो ऊपर आ जाते हैं थोड़े, हमारे राइट बैक और लेफ्ट बैक जब ऊपर आ जाते हैं, तो हमें इसको क्या कहना होता है, दे आर विंग बैक्स, दे आर स्पेसिफिकली कॉल्ड एज विंग बैक्स। अब विंग बैक्स का काम क्या होता है, वो पिच पे हाफ लाइन के थोड़ा सा ऊपर वो लोग रहते हैं एंड दे ट्राई टू पुश अप, दे ट्राई टू एक्चुअली पुश अप, और वो लोग अटैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। लेकिन जब यही विंग बैक्स हमारे खुद के डिफेंसिव लाइन पे प्रॉब्लम आता है, दे कैन कंट्रीब्यूट टू डिफेंस एज वेल। तो इनका बेसिक डिफरेंस यही होता है, जब वो लोग हमारे हाफ लाइन के ऊपर है तो दे आर विंग बैक्स बिकॉज दे आर अटैकिंग वेल। लेकिन जब हमारे ऊपर अटैक हो रहा है एंड वी वांट टू डिफेंड आवर गोल, वी वांट टू डिफेंड आवर गोल, तो यही जो विंग बैक्स होते हैं राइट और लेफ्ट साइड पे, ये फुल बैक्स बन जाते हैं और ये पीछे आके डिफेंड करना शुरू करते हैं। देखो समझने के लिए नाम अलग अलग दे रखे, बट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पिच पे बहुत अलग होती है। बिकॉज अगर एक फुल बैक के हिसाब से अगर मैं देखूँ, जो या फिर लियोन है या फिर पेरिस है, अगर तुम लोग बुंडेसलीगा में देखो, या फिर तुम लोग बुंडेसलीगा में एक टीम है जिसका नाम है स्टुटगार्ड, वो टीम्स दे प्ले एट 4 एट द बैक, और वो लोग 4 एट द बैक का मतलब क्या है, 4 डिफेंडर्स एट द बैक। तो ये 4 डिफेंडर्स का काम क्या होता है, एंड दे प्ले एज फुल बैक्स। इसके जो राइट साइड के और लेफ्ट साइड के जो प्लेयर्स है, डिफेंडर्स है, वो लोग पीछे रुक कर खेलते हैं। बट अगर तुम लोग ने थोड़ा सा, अगर तुम स्मार्ट हो, तुम फुटबॉल फॉलो करते हो, तुमने ज़ाबी अलोंसो को देखा होगा, वो बैक 3 के हिसाब से खेलता है, जहाँ पे उसका एक राइट बैक जो ग्रिमाल्डो था, अगर तुमने ध्यान दिया होगा लेवरकुसन के उसके मैचेस में, ग्रिमाल्डो जो था वो हमेशा लेफ्ट साइड से ऊपर पुश करता था, जहाँ पे ही यूज टू कंबाइन विथ फ्लोरियन वर्ड्स, और वो वहाँ पे गोल स्कोरिंग चांसेस ज़्यादा बनते थे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ फुल बैक एंड अ विंग बैक। लेकिन तुम लोगों में एक और चीज़ यहाँ पे बताता हूँ, आई नीड टू रीअरेंज दिस वंस। या एक फिर हम आते हैं अभी मिडफील्ड पे, ठीक है। तुमको मैंने डिफेंस का काम बताया। अब डिफेंस में राइट साइड और लेफ्ट साइड का काम मैंने तुमको सिंपली बता दिया, राइट साइड के प्लेयर्स और लेफ्ट साइड के प्लेयर्स क्या करते हैं, राइट बैक्स एंड लेफ्ट बैक, ये वाले और ये वाले। लेकिन जो सेंट्रल बैक्स होते हैं सीबी, उनका मेन काम होता है पोजीशन होल्ड करके रखना, और जो एरियल बॉल्स आते हैं, जो लॉन्ग बॉल्स अगर डिफेंडर डाल रहे हैं, वो एरियल बॉल को विन करना, सिंपल। अब हम जाते हैं मिडफील्ड पे। मिडफील्ड पे देखो, एक होता है डीएम जिसको कहते हैं डिफेंसिव मिडफील्डर। उसका मेन काम है पिच पे भागम दौड़ी करना, थोड़े गंदे काम करना, फाउल करना, बॉल निकालना एंड अपनी टीम के पास पोजीशन रखना, बिकॉज ही इज़ द ओनली पर्सन जो एक शील्ड की तरह काम करता है। तुमको दिख रहा है ये शील्ड की तरह काम कर रहा है। इन सब के पहले इसको तुम्हें भिड़ना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें बॉल आगे प्रोग्रेस कर पाओगे, गोल मार पाओगे। और एक होता है अटैकिंग मिडफील्ड। अटैकिंग मिडफील्ड को नाम से समझ में आएगा, वो अटैक करने में बहुत कंट्रीब्यूट करता है टू द राइट विंगर, लेफ्ट विंगर एंड द स्ट्राइकर इटसेल्फ, ठीक है। ओह सॉरी, हाँ, टू द स्ट्राइकर इटसेल्फ। अब तुम लोग यहाँ पे ध्यान दोगे, एक और मिडफील्डर इसको कहते हैं सीएम, जो सेंट्रल मिडफील्डर होता है। मेरे लिए ये पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इवन आई प्रेफर टू प्ले दिस पोजीशन एज वेल। इस पोजीशन में सिंपल सा चीज़ तुमको समझ में आता है कि यू नीड टू लिंक द डिफेंस विद द अटैक इन एवरी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। क्योंकि तुम्हारा काम ये नहीं कि तुम सिर्फ, हाँ ठीक है डिफेंसिव मिडफील्डर का काम है, वो डिफेंस करेगा तो मैं क्यों पीछे जाऊँ। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू सपोर्ट डिफेंसिव मिडफील्डर सो दैट यू कैन become an additional defensive shield against your defensive line. So it gives us back end support to the whole team itself. ये सेंट्रल मिडफील्डर का काम बहुत ज़्यादा क्रूशल और इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखो मिडफील्डर्स मेरे लिए यार, कहते हैं ना, इट इज़ लाइक पुदीना टू मी। तुम उसको पॉटी के ऊपर डालो यार, बिरयानी के ऊपर डालो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो दे कैन मेक योर गेम और दे कैन शिट द बेड। तुम्हारे मिडफील्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूरे मैच में। और आगे हम आते हैं स्ट्राइकर्स की तरफ।
और विंगर्स की तरफ। नंबर 9 मतलब स्ट्राइकर होता है यूजुअली, जिसका काम होता है गोल मारना, ठीक है। अब जो नंबर 10 है, ये नंबर 11 है, चेंज करें तो थोड़ा बेसिक अच्छा रहेगा। ये राइट हैंड साइड ऑफ द पिच है, तो ये राइट विंगर है, और ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पिच है, तो ये लेफ्ट विंगर है। वेरी सिंपल, बहुत सिंपली मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा। अब यहाँ पे तुम लोगों को बताता हूँ, अगर बॉल राइट विंगर के पास है, अब विंग्स पे भी तुम लोग को थोड़े एक बाइफर्केशन आता है, उसमें भी थोड़े टाइप्स होता है, ठीक है। एक होता है ट्रेडिशनल विंगर और एक होता है इन्वर्टेड विंगर। तुम लोग को ट्रेडिशनल विंगर में क्या होता है, राइट फुट पे, राइट साइड पे वो विंगर खेल रहा है, और अगर वो राइट फुटेड है, राइट साइड पे अगर वो विंगर खेल रहा है और अगर वो राइट फुटेड है, तो वो एक ट्रेडिशनल विंगर है। अगर एक लेफ्ट साइड पे विंगर है और वो लेफ्ट फुटेड है, तो वो ट्रेडिशनल लेफ्ट फुटेड विंगर है, ठीक है। अब इन्वर्टेड में क्या होता है ना गाइस, वो उल्टा हो जाता है। राइट साइड के विंग पे लेफ्ट फुटेड प्लेयर खेलता है। मेरे को नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लियोनेल मेसी, मैं फिर भी नाम लेता हूँ, लामिन यमाल। दीज प्लेयर्स आर लेफ्ट फुटेड, लेकिन खेलते हैं वो लोग राइट विंग पे। पर तुम थोड़ा सवाल पूछोगे, हर्ष भाई ये क्यों ऐसा होता है? ये इसीलिए ऐसा होता है कि इसका नाम इन्वर्टेड दिया गया। इन्वर्टेड का मतलब क्या है, वो पिच के अंदर आने की कोशिश करेंगे। अगर राइट साइड पे बॉल है मेसी के पास पैर पे, राइट विंग पे, वो नेचुरली उसके डोमिनेंट फुट मेसी का लेफ्ट है, तो वो लेफ्ट साइड ऑफ द पिच मतलब पिच के अंदर आने की कोशिश करेगा एंड वो शॉट मारने की कोशिश करेगा। इट इज़ वेरी सिंपल, मेसी के पास बॉल है, वो शॉट मारने की कोशिश करेगा ऑन द गोल पोस्ट इटसेल्फ। तो ये होता है राइट इन्वर्टेड विंगर, जो ट्रेडिशनल विंगर से बहुत अलग होते हैं। सेम इफ़ यू गो विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो राइट फुटेड प्लेयर है, वो बॉल लेके अंदर आने की कोशिश करेगा ऑन दी राइट हैंड साइड ऑफ द पिच, और वो शॉट मारने की कोशिश करेगा इनटू द बॉक्स, जो बहुत अच्छे अच्छे गोल उसने मारे हैं। और नंबर 9 का काम होता है एक्चुअली बॉल को होल्ड करना। अगर गोलकीपर ने लंबी बॉल मारी, उसने गोल किक लिया, उसने लंबी बॉल मारी और वो यहाँ कहीं तो भटक रहा है, तो अगर उसको बॉल मिलती है नंबर 9 को, तो ही नीड्स टू होल्ड द बॉल। क्योंकि टीम जब गोल किक मारी जा रही है, तो आई मोस्टली अज्यूम कि टीम पीछे ड्रॉप कर चुकी है, क्योंकि हमारे गोल पोस्ट के पास खतरा ज़्यादा है। गोलकीपर तक बॉल मिली है, गोलकीपर ने बॉल मारा है ऊपर, तो नंबर 9 का काम क्या है, उसके पास बॉल मिला है, ही नीड्स टू होल्ड द बॉल। तुम लोग ने हैरी केन को देखा होगा खेलते हुए, तुमने निकोलस जैक्सन को देखा होगा खेलते हुए, या फिर तुम लोगों ने बेंजेमा को देखा होगा खेलते हुए, ही होल्ड्स द बॉल। अब जब तुम बॉल होल्ड करता है ना नंबर 9, तो टीम गेट्स अ टाइम फॉर अ ब्रीदर। जो विंगर से दे कैन पुश अप, जो मिडफील्डर से दे कैन पुश अप, एंड वंस दे पुश अप ही कैन पास द बॉल, ही कैन एक्चुअली पास द बॉल, एंड गेम सर्क्यूलेट हो सकता है, गेम रोटेट हो सकता है ईजिली, और गोल जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल गाइस। अब मैं तुम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जो होता है पिवट। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कभी भी खेलता हूँ तो ऑलवेज मेक श्योर हु इज़ द पिवट इन द होल टीम, बिकॉज ही इज़ द गाय हु एब्सोल्युटली इज़ द स्मार्टेस्ट वन, ठीक है। हम इसको ऐसे रखते हैं, बेटर हो जाएगा। तुम फॉर्मेशन मुझे कमेंट करके बताना ये कौन सा फॉर्मेशन है, ठीक है, ज़्यादा, ठीक है। अब ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। तुमको दिखता है ये जो CM है, सेंट्रल मिडफील्डर, तुमको दिख रहा है ये जो बनता है ना, ही कैन एक्चुअली कंट्रोल द होल पिच। तुमको अगर दिख रहा होगा तो, क्योंकि यहाँ से ये पूरा पिवट है, मतलब डिफेंस के पास बॉल है और डिफेंस को बॉल मिली, उसने इसको पास किया। नाउ ही हैज़ ऑप्शन, ही कैन पास देयर, he can pass here, he can give a long pass there, he can directly pass to a striker, he can pass to the right winger। उसके पास एक क्लियर विजन है यहाँ पे, दैट इज़ व्हाट इट्स कॉल्ड एज अ पिवट, क्योंकि पूरा टीम इसके बेसिस पे मूव कर सकती है। एंड देर आर एक्चुअली 2 टाइप्स, मतलब तुम सिंगल पिवट सिस्टम, ये सिंगल पिवट सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही पिवट है। अब यहाँ पे मैं डबल पिवट सिस्टम बनाता हूँ, तुमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2 पिवट्स है, एक ये और एक ये। तो दिस बिकम्स वेरी मच ईजी फॉर द सिंगल प्लेयर टू अंडरस्टैंड। तुमने बार्सिलोना को देखा होगा, प्राइम बार्सिलोना को, तो बुस्केट्स वॉज देयर सिंगल पिवट। मैं सर्जियो बुस्केट्स की बात कर रहा हूँ, जो एक सिंगल पिवट के हिसाब से एक रॉन्ग फेंट देख के पूरा पिच को ओपन कर देता था। तुम लोग गूगल कर लेना, अगर तुम बिगनर हो फुटबॉल में और तुमको सर्जियो बुस्केट्स कौन नहीं पता तो, ठीक है। अब नॉर्मली मैनचेस्टर सिटी भी, अभी के मैनचेस्टर सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, तुम रॉड्री को देखोगे, ही एक्ट्स एज अ सिंगल पिवट इन द होल मैनचेस्टर सिटी। तुम लोग अगर बायर्न को देखोगे खेलते हुए, बायर्न समटाइम्स दे प्ले विद डबल पिवट सिस्टम, जहाँ पे बीच में जोशुआ किमिच होता है, या फिर उसके अंदर बीच में लाइमर आ जाता है। जोशुआ किमिच एंड लाइमर दे बोथ प्ले एज अ डबल पिवट, बट मैक्सिमम टाइम इफ किमिच इज प्लेइंग इन द मिडफील्ड, पूरा बायर्न का टीम इज़ वेरी रिलैक्स एंड
Kimmich is the only single pivot they have. तो इट डिपेंड्स अपॉन द कैलिबर ऑफ द प्लेयर, इट डिपेंड्स अपॉन द हाउ गुड द प्लेयर इज. तुम पूरे टीम की जिम्मेदारी एक सिंगल मिडफील्ड के प्लेयर पे डाल रहे हो, इसका मतलब है वो प्लेयर बहुत अच्छा है. एंड एवरी वन पिच पे 11 के 11 लोग हैं, दे ट्रस्ट हिम. इसके लिए सिंगल पिवट सिस्टम होता है. एंड इवन द कोच बिलीव इन दैट. ये थोड़ी बहुत चीज़ें होती है विच मेक श्योर्स कि प्लेयर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है एंड ही हैज़ अ गुड हिस्ट्री इन फुटबॉल. अगर डबल पिवट सिस्टम है तो इट बिकम्स वेरी मच ईजी फॉर होल टीम टू रिलैक्स. तुमने पेड्री और फ्रैंकी डियोंग को देखा होगा, बार्सिलोना वाले, दे बोथ आर डबल पिवट्स एंड दिस इज हाउ दे प्ले. मैं तुम लोग को आगे लेके चलता हूँ जोन्स की तरफ. ठीक है गाइस, जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फुटबॉल में. अगर तुम लोग जोन्स को नहीं समझोगे तो इट टोटली बिकम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ द फुटबॉल वर्क्स. वेरी सिंपल. ठीक है, ये होता है डिफेंसिव जोन हमारा, मिडफील्ड, अटैक. अब यहाँ पे तुम लोगों में जोन्स के अंदर मैं तुम लोग को चीज़ें बताता हूँ कि यू नीड टू मेक श्योर कि हमारा कहाँ पे एग्जैक्टली रिलाई करता है पूरा मेन सिस्टम. कि अगर हम लोग मिडफील्ड की बात कर रहे हैं तो हम लोग फर्स्ट थर्ड, सेकंड थर्ड एंड थर्ड. अब जो मिडफील्ड है हमारा, जो हमारा सेकंड थर्ड है, यहाँ पे जो जोनल एरियाज जैसे अटैकिंग मिडफील्ड का जोन ये है. हम यहाँ पे अभी हमें ध्यान देना है कि अगर कोई कोच कह रहा है या फिर कोई प्लेयर कह रहा है कि हमारे जो सेकंड थर्ड है वहाँ पे अटैकिंग मिडफील्ड या फिर जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पिच है वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो ही इज़ ट्राइंग टू से कि हमारी मिडफील्ड में जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो अटैकिंग मिडफील्डर है, वहाँ पे उसको स्पेस नहीं मिल रहा है या फिर वहाँ से बॉल हमें प्रोग्रेस करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है. दिस इज़ वॉट ही इज़ ट्राइंग टू से. अगर वो कह रहा है कि हमारे पास जो जोन 14 बॉक्स है हमारा सामने वाला, हमें वहाँ से शॉट्स नहीं मिल रहे. जोन 14 इज़ द ओनली बॉक्स वेयर जो गोल पोस्ट के सामने होता है, सामने वाला एरिया. तुमने हमेशा देखा है लामिन यमाल को, लियोनेल मेसी को, दे ऑलवेज कम इनसाइड जोन 14 एंड दे टेक द शॉट. तो वो जोन 14 जो होता है वो डी बॉक्स के सामने वाला एरिया होता है. अब जो अटैक है हमारा, हाँ, अगर हम कहें फाइनल थर्ड, ये हमारा फाइनल थर्ड है जहाँ पे हम अटैक करने वाले हैं अपोनेंट्स के ऊपर. यू नीड टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द मेन अटैकिंग सीक्वेंस. अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारे फाइनल थर्ड में कन्वर्जेंस नहीं आ रहे, हमें गोल्स नहीं मिल रहा है, हमें शॉर्ट ऑन टारगेट्स नहीं मिल रहे, इट सिंपली मीन्स दैट हमारा जो अटैक है वो बेतुकिया फालतू खड़ा हुआ है. हमारे अटैक गोल नहीं कर मार पा रहे, दे कैन नॉट क्रिएट अ चांस विद अ नंबर 9 और नंबर 9 इज नॉट गेटिंग अ गुड पास और समथिंग लाइक दैट. तो इट नीड्स टू बी अंडरस्टूड वेरी वेरी वेल. बट अगर तुम लोग यहाँ पे ध्यान दोगे ना गाइस, तुम लोग को मैं एक चीज़ और बताता हूँ. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन हाउ द टीम प्लेज. ठीक है, अभी हम यहाँ से क्रॉस, हमने ये चीज़ नोटिस किया है कि वो हमें क्रॉसेस यहाँ से बहुत ज़्यादा देखने मिलता है राइट हैंड साइड ऑफ द पिच. अगर वो टच लाइन के बहुत पास है ना, अगर वो टच लाइन के बहुत पास है और वो यहाँ से क्रॉस डाल रहा है, सो इट इज़ अ लेट क्रॉस टू बी रियली ऑनेस्ट. अगर तुम कहोगे कि वो थोड़ा सा पीछे है, वो गोल से या फिर जो फाइनल थर्ड है उससे थोड़ा पीछे है, एंड वो वहाँ से क्रॉस डाल रहा है अंदर की तरफ टू नंबर 9 टू स्कोर अ गोल, तो हम कहते हैं उसको अर्ली क्रॉस. ठीक है, वेरी सिंपल. तुम लोग को अगर देखना है यहाँ पे, अगर वो प्लेयर है उसने यहाँ से एकदम एंड से अंदर क्रॉस डाला तो इट इज़ अ लेट क्रॉस. बट इफ़ यू सी अ कोच सेइंग कि वी नीड द अर्ली क्रॉसेस इन दैट बॉक्स. अर्ली क्रॉस का मतलब क्या है, तुम्हारे सेंट्रल मिडफील्डर ने बॉल मांगा है डिफेंस से, वी गॉट द बॉल फ्रॉम द डिफेंस, एंड जैसे ही हमें बॉल मिला है सेंट्रल मिडफील्डर ने उसे नंबर 10 को पास कर दिया, नंबर 10 ने इस एरिया से, नंबर 10 ने इस एरिया से क्रॉस डाला है अंदर नंबर 9 को. तो इट इज़ अ अर्ली क्रॉस वेयर मैक्सिमम टीम्स डोंट प्ले दैट काइंड ऑफ अ गेम इन प्रीमियर लीग. इन बुंडेसलीगा वो लोग इस तरीके का अप्रोच बहुत रेयरली यूज़ करते हैं व्हेन दे आर यू नो हेवीली इनसाइड देयर ओन जोन एंड उनको गलती से बॉल मिल गई इन दिस एरिया. तो दे पुट अ अर्ली क्रॉस जहाँ पे उनका नंबर 9 यहाँ होता है एंड ही गिव्स अ क्रॉस, वो रन लेकर बॉल को पकड़ के ही ट्राइज टू स्कोर अ गोल. तब अर्ली क्रॉसेस बहुत ज़्यादा काम आते हैं यूजुअली. सो तुम लोग को मैंने आज बेसिक्स ऑफ फुटबॉल बहुत ठीक से बताया. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू इट एंड गिव अ लाइक. तुम लोग मैं एक सिंपल सा चीज़ बताता हूँ, ये बहुत बेसिक फुटबॉल है, बहुत ज़्यादा बेसिक. अगर तुम्हें फुटबॉल सीखना है, तुम्हें फुटबॉल को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स फर्स्ट. अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो इट बिकम्स वेरी मच डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ द टीम प्लेस एंड व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मेशन दे आर इन. बिकॉज फॉर्मेशन मैटर नहीं करता एक्चुअली पिच पे, बट पेपर पे दिखता कुछ है. पेपर पे यू कैन सी यू नो कि वो लोग खेल रहे हैं 4-3-3 पे, बट यू नेवर नो जब वो लोग अटैक कर रहे हैं ऊपर, दे आर 2 एट द बैक and they are 5 in the midfield. That this is an aggressive
फॉर्मेशन जहाँ पे तुम अपोजिशन को चोक कर देते हो। ये फॉर्मेशन कब आता है? जब तुम हार रहे हो 2-1 से, या फिर तुम हार रहे हो 3-2 से। एक गोल का डिफरेंस है, यू जस्ट नीड 1 गोल सो दैट यू कैन लेवल अप। तो तुम्हारा जो बैक 2 है वो बैक 3 में कन्वर्ट हो जाता है गोल मारने के बाद। सो दिस इज़ अ वेरी एग्रेसिव फॉर्मेशन, जहाँ पे मैंने बीच में बायर्न म्यूनिच को खेलते हुए देखा, वेयर दे वर लूजिंग 3-2 इन 87th मिनट, और यहाँ पे पीछे मैंने उनके सिर्फ 2 ही डिफेंडर्स को देखे, एंड एवरी वन वॉज ट्राइंग टू कन्वर्ट अ गोल। सारे ये हरामखोर लोगों ने 90+5 मिनट के अंदर अंदर कहीं तो द स्कोर वॉज 5-2। जैसे उन्होंने और 2 गोल मार दिए, उसके बाद 3 गोल मार, सॉरी। तो दिस इज़ हाउ अ एग्रेसिव टीम प्लेस। बट तुम बहुत सिंपल फॉर्मेशन, अगर तुम एक बिगनर हो और तुमको समझना है कि हर्ष विच इज़ द मोस्ट सिंपल फॉर्मेशन टू प्ले ऑन अ फुटबॉल पिच, मैं तो हमेशा कहता हूँ गो विथ 4-3-3 गाइस। एक्चुअली गो विथ 4-3-3, क्योंकि हमारा डिफेंसिवली तुम लोग के पास एक गुड ऑप्शन है। तुम लोग के पास मिडफील्ड पे 3 ऑप्शन है हु कैन रोटेट द बॉल, एंड तुम लोग के पास ऊपर 3 फिनिशर्स भी है। This is how the whole football system works, and if you, I hope you like this video, you can like and subscribe to the channel. I'll see you in the next one.